भारत में सियासत देश के बच्चों को क्या सिखा रही है? देश के बच्चों को पार्टी का कार्यकर्ता बना रही है। उनको कोई बड़ा पद नहीं दे रही है, बल्कि कार्यकर्ता के तौर पर उन्हें भीड़ का हिस्सा बना रही है। भारत के बच्चों को हिंदू मुसलमान का ज्ञान दे रही है। बीजेपी के नेता इस देश के बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या बना रहे हैं? बीजेपी का कार्यकर्ता बना रहे हैं, संघ का कार्यकर्ता बना रहे हैं। बच्चों को पार्टी का कोई बड़ा पदाधिकारी नहीं, बल्कि रैली का हिस्सा, भीड़ का हिस्सा बना रहे हैं। भारत के बच्चों को हिंदू मुसलमान का ज्ञान दे रहे हैं। यहाँ के बच्चों को दूसरे समुदाय के धार्मिक स्थलों पर झंडा फहराने का ज्ञान दे रहे हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद पर भाषण दे रहे हैं। देश के बच्चों को नेता बता रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, लिहाजा मुसलमानों से नफरत करो। हिजाब को बैन करने से समाज में सुधार आएगा, इसलिए हिजाब पर नारे लगाओ। स्कूल कॉलेज जाओ मत जाओ, लेकिन नेताजी की रैली में ज़रूर जाओ। किताबों से नहीं, बल्कि व्हाट्सएप से आए हुए ज्ञान से विज्ञान सीखो, उसी को विज्ञान मानो। खाने पीने, चलने और कपड़ों से भावनाएं आहत करो। फिल्म देखने से भावनाएं आहत करो, और भावनाएं आहत होते ही सड़क पर निकल जाओ, तोड़फोड़ करो। बीजेपी के नेताओं के काम करने का ढंग तो यही है, लेकिन उनके खुद के बच्चे न संघ में हैं, न बजरंग दल में, न भगवा गमछा बांधते हैं, न तलवारों को लहराते हैं, न मस्जिद के सामने हुड़दंग करते हैं। उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ते हैं और वहीं नौकरी करते हैं, और नेताजी को इस पर गर्व है, और नेताजी गर्व करते हैं। अब तो सोचिए कि देश के आम बच्चों को भी अगर इन्हीं नेताओं के बच्चों की तरह मौका मिले, इनको फिर नफरत फैलाने की ज़रूरत क्यों पड़े? ये नेताजी जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो देश के बच्चों को नफरत क्यों सिखाते हैं? अपने बच्चों को विदेश क्यों भेजते हैं? इस देश के बच्चों को नफरत की भट्टी में क्यों झोंकते हैं नेताजी? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरसा शास्त्री। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे के बेटे ने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल की। खुद सांसद जी ने ट्वीट करके इस खुशी को लोगों में बांटा। बेटे को मिली सफलता के लिए अधिकतर लोग निशिकांत दुबे के परिवार को बधाई भी दे रहे हैं, लेकिन सवाल भी कर रहे हैं। भाजपा सवाल से पूछे जा रहे हैं सवाल, कटाक्ष भी किए जा रहे हैं कि आखिर ये दोहरा रवैया क्यों? अपने बेटे को विदेश में पढ़ाई और देश के बेटों को राजनीति में नारे लगवाना, भगवा पहनवाना, तलवारें लहरवाना, लव जिहाद, मुसलमान, मंदिर मस्जिद के नाम पर नारे लगवाते हुए सड़क पर निकलवाना। सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके बताया कि उनके बेटे कनिष्क ने एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल की है और स्नातक होने के साथ ही लंदन में बैंक की नौकरी की शुरुआत भी कर दी है। इस पर तमाम लोगों ने शुभकामनाएं दी, लेकिन लोग सवाल भी कर रहे हैं नेताजी से। भारतीय जनता पार्टी वाले देशभक्ति की तो बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं, लेकिन अपने बेटों को विदेश में पढ़वाते हैं। सोचिए, बीजेपी के नेता अपने बेटों की तरक्की के लिए, उनके भविष्य के लिए उन्हें विदेश में जाकर पढ़वाते हैं। और इस देश के स्कूलों का हाल क्या है? इस देश के स्कूलों की व्यवस्था क्या है? इस देश के स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में हो क्या रहा है? एक विचारधारा, एक सोच को थोपने की कोशिश होती है। विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटीज को आश्रम में तब्दील करने की बात होती है। अपने बेटों को तो अंग्रेजी पढ़वाएंगे, विदेश में पढ़वाएंगे, यहाँ बात करेंगे कि संस्कृत में पढ़ाई होनी चाहिए, मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होनी चाहिए, और अपने बच्चों को पॉलिटिकल साइंस भी अंग्रेजी में पढ़वाएंगे विदेश में। और बैंक में नौकरी लग जाएगी तो कहेंगे कि मुझे गर्व है। और इस देश का युवा कितने वर्षों से रोजगार के लिए आवाज उठा रहा है, कह रहा है कि 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, वो तो दे दो। इस पर गर्व नहीं करेंगे नेताजी। गर्व कर रहे हैं अपने बेटे पर, और गर्व भी करना चाहिए, क्योंकि उनका बेटा पढ़ लिख कर इस काबिल हो गया है कि अब विदेश में नौकरी करेगा। लेकिन इस देश के युवाओं का क्या, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दी जा रही है, अग्निवीर बनाया जा रहा है। ऐसे में नेताजी का ये दोहरा मापदंड क्यों? अपने बेटों को तो विदेश में नौकरी करवाएंगे, पढ़वाएंगे, लेकिन इस देश के बेटों को सड़क पर भगवा झंडा लेकर दौड़वाएंगे और सिखाएंगे कि आप दौड़िए, क्योंकि देश खतरे में है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले 50 साल तक सत्ता में रहना है, इसलिए आप दौड़ते रहिए इस झंडे को उठाकर। बच्चों की शिक्षा पर निवेश करेंगे, उन्हें फालतू के राजनीतिक पचड़ों में, हिंसा में, आंदोलन में, सोशल मीडिया से बचाएंगे। नेताओं के बयानों से नहीं, आप उनके जीवन से सीखिए। इस देश को सीखना होगा किस तरह से नेता अपने बच्चों के लिए दोहरा मापदंड रखते हैं और आपके बच्चों के लिए एक अलग मापदंड रखते हैं। क्या इस देश में नेताजी के बेटे की पढ़ाई नहीं हो सकती थी? क्या इस देश में इतनी भी अच्छे विश्वविद्यालय
या कॉलेज नहीं है जो नेताजी के बेटे को यहाँ पढ़ा सके, देश में नौकरी दिलवा सके, लेकिन उन्होंने बाहर भेजा, विदेश में भेजा। क्या आत्मनिर्भर भारत का नारा सिर्फ आम आदमी के बच्चों के लिए? आखिर विदेश में पढ़ाई के लिए इतने आतुर क्यों हैं नेताजी? सवाल इस बात का है कि जो सुविधाएं, जो व्यवस्थाएं आप इस देश के भीतर पैदा नहीं कर पा रहे हैं और ना करने पर आपको शर्मिंदगी भी नहीं है, उन व्यवस्थाओं को हासिल करने के लिए आप अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं और गर्व कर रहे हैं। इस बात पर गर्व कीजिए, लेकिन साथ में उन सवालों का जवाब भी दे दीजिए कि आखिर इस देश के बच्चों का कसूर क्या है, क्यों उनको राजनीतिक पचड़ों में डालकर, धर्म की सियासत में डालकर उनके भविष्य को बर्बाद किया